आज हम चैप्टर 6 के बारे में बात करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यदि वो ये जो सिंबल मैंने लगाए हुए हैं ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जो इस तरीके से रिलेटेड होते हैं तो उनको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इक्वल साइन में रहता है कि यदि इक्वल इक्वेशन है तो उन दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइडेड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इनइक्वालिटी में होता है। बस एक चेंज है, यदि किसी जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स। उल्टा हो जाता है, बदल जाता है। जैसे ही 4 लेस देन 7 के, लेकिन हमने इसे मल्टीप्लाई -1 करा तो क्या हो गया, -4 ग्रेटर हो गया -7 के, तो ये साइन रिवर्स हो गया। बाकी सब उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। एक चीज़ और समझ लें, आपने इस सेट में भी समझा था इंटरवल का। जहाँ पर इक्वल का भी साइन होता है तो वहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लगता है। जैसे रियल नंबर्स के लिए होते हैं x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो सिंबल हमारा ये लगा 2 और 4 लिख दिया और बड़ा ब्रैकेट हमने यूज़ किया, यानी 2 और 4 इसमें इंक्लूड हैं। जैसे कहा x लेस देन 2, तो लेस देन 2 कहाँ जाएगा, -∞ की तरफ, तो ये -∞ रहा और 2 रहा। 2 को हमने बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, इन्फिनिटी का हमें कुछ पता नहीं है तो इसलिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और जहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होता, जैसे सेकंड में लिखा हुआ है, इसमें खाली x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, तो 2 4 लेफ्ट में हमेशा छोटे वाला लिखते हैं और बड़े वाला ग्रेटर में। तो इस तरह इसको छोटे ब्रैकेट से शो किया, यानी ये 2 और 4 इसमें इंक्लूड नहीं है। ये कहलाता है ओपन इंटरवल। ऊपर वाला कहलाता है जिसमें इंक्लूड है क्लोज इंटरवल, और जिसमें एक ओपन एक क्लोज है, यानी एक इंक्लूड है एक इंक्लूड नहीं है, तो वहाँ पर सेमी ओपन या सेमी क्लोज हम कह सकते हैं, कहते हैं। तो 2 इंक्लूड नहीं है तो 2 पर छोटा ब्रैकेट लगा, और 4 इंक्लूड है तो 4 पर बड़ा ब्रैकेट लगा। एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। सिंपल है, वही मेथड। नेचुरल नंबर के लिए कहा है कि x की वैल्यू निकालें 24x लेस देन 100, पहले x निकाल दिया, x हो गया लेस देन 4.1, तो 4.1 से लेस देन क्या होंगे, तो हमने सेट में लिख दिया 1 2 3 4। इंटीजर पूछा है सेकंड पार्ट में, तो 4 से नीचे के सारे नेगेटिव भी हमने ले लिए और डॉट डॉट का साइन लगा दिया। सेकंड भी इसी तरीके से है, -12x ग्रेटर देन 30, पहले हमने साइन हटा दिया माइनस का, तो मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, सिंबल हमारा रिवर्स हो गया, तो 12x लेस देन -30 आ गया। x की वैल्यू आ गई लेस देन -2.4। अब -2.4 से कोई छोटा तो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं, तो नो सॉल्यूशन लिख दिया और x इंटीजर का हमने ब्रैकेट में शो कर दिया, -2.4 से छोटा, -3 -4, और नेगेटिव साइड की तरफ लेते चले गए। सेम इसी तरह से थर्ड है, कर सकते हैं आप, देख लीजिए। 11th भी सेम यही है, बस इसमें फ्रैक्शन में दे दिया है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया और x की वैल्यू हमने निकाल दी। x की वैल्यू आई सॉल्व करते हुए लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो 2 से छोटा है तो -∞ लेफ्ट साइड में लिखा, छोटा ब्रैकेट यूज़ करा, 2 इसमें इंक्लूड है इसलिए यहाँ ब्रैकेट बड़ा यूज़ किया। ठीक, हाँ जी, ये हो गया हमारा 11th हो गया। 20th क्वेश्चन, अब ये नंबर लाइन पर शो करने हैं, तो नंबर लाइन सेम इसी तरीके से पहले सॉल्व करते हुए अब निकाल दें। सॉल्व करते हुए वैल्यू निकाल दी पहले, देख लीजिए, सब आप कर सकते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 आ गया, तो ये पहले ब्रैकेट में सॉल्यूशन लिख दिया। -2/7 से बड़ा है तो इन्फिनिटी, राइट साइड में पॉजिटिव लिखें, बड़ा नंबर लिखते हैं तो राइट साइड में हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दिया, और इससे ग्रेटर है तो यहाँ पर हमने पहले नंबर लाइन दिखा दी और -2/5 कहाँ आया इसको शो कर दिया।
क्योंकि इंक्लूड हो रहा है -2/5, इसलिए इसको डार्क किया और इन्फिनिटी की तरफ एरो हमने लगा दिया। वर्ड्स प्रॉब्लम है, जैसे 20th क्वेश्चन में क्या कहा है, टू रिसीव ग्रेड ए रिक्वायर्ड एवरेज 90% इफ इट 4 एग्जामिनेशंस मार्क्स आर दे दिए हैं और फाइंड मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम टू गेट ग्रेड ए। तो 90 से वो चाहिए एवरेज मार्क्स, तो इन सब का सम अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आना चाहिए। वो यहाँ पर किया, यहाँ पर हमने पहले एक्स मान लिया 5th एग्ज़ाम में मार्क्स, और 90 एटलीस्ट चाहिए, तो यानी 90 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम से कम 90 होने चाहिए, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन आया। सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 82, तो देयरफॉर मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम मेड इट इक्वल टू 82। 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन में एक बार बुक देख लीजिए आप लोग, क्या कहा है 25th क्वेश्चन में। हाँ जी, 25th में कहा है द लॉन्गर साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज 3 times द शॉर्टर साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल इज एटलीस्ट 61 centimeter। तो एक एक कंडीशन देख लें। हमने सबसे पहले क्या करा, शॉर्टर साइड हमने मान ली x, और ये कहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रेंगल 3 times द शॉर्टर साइड, यानी 3x हो गई लॉन्गेस्ट साइड। फिर क्या कहा, थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड 3x आ गई, इससे 2 centimeter छोटी है, 3x - 2। पेरीमीटर एट लीस्ट 61, जब एट लिस्ट वर्ड आता है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम। तो तीनों साइड्स लिख दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 61, इसको सोल्व किया, x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और क्वेश्चन में यही पूछा है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ हो गई हमारी 9 centimeter। 26th क्वेश्चन, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. Second length is to be 3 centimeter longer than the shorter side. तो टोटल लेंथ है बोर्ड की 91 सेंटीमीटर, 3 पीस में काटना है। शॉर्टेस्ट को मान लिया x, तो लेंथ ऑफ द सेकंड पीस क्या दिया है, लेंथ ऑफ द सेकंड पीस 3 centimeter longer than the shortest, यानी x + 3। फिर क्या दिया, थर्ड पीस इज ट्वाइस एज लॉन्गर एज द शॉर्टेस्ट, यानी 2x हो गया थर्ड पीस। टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर है। अब 91 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम बोर्ड बनाएंगे, 3 पीस करेंगे। इससे कम जरूर हो सकती है, या तो इसके इक्वल ही आ जाए जो कंडीशन दे रखी है, या इससे छोटी आए। तो इसलिए हमने तीनों का सम किया, लेस देन 91 और x लेस देन इक्वल टू 22 आ गया, इसको सॉल्व करते हुए। और क्या दिया है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ द व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 centimeter लॉन्गर देन द सेकेंड। तो जो थर्ड पीस है वो 5 centimeter लॉन्गर है सेकेंड पीस से, यानी 2x हो गया थर्ड पीस तो हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू एट लीस्ट वर्ड यूज़ करा है, तो x + 3 यानी सेकेंड पीस, और इसमें 5 हमने ऐड कर दिया, यहाँ से x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो दोनों से हम कह देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। तो जो मिनिमम लेंथ होगी शॉर्टेड बोर्ड की वो 8 होगी, और मैक्सिमम लेंथ होगी इसकी 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक, करिए इनको क्वेश्चंस को। आज आप टारगेट रखें पूरी एक्सरसाइज इसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू।